आप ऑलिव ग्रीन में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए धर्मेंद्र जी। लेकिन अब के सजन साजन में, सावन में जो अभी अभी गीत अभिजीत ने गाया आपके लिए, मैं तो उस दौर में चली गई जब फिल्म स्टार्स की फैन और उस पर एक फिल्म भी बन जाए तो गुड्डी में वो तब वो धर्मेंद्र ही होते थे उन्हीं के लिए। लेकिन धर्मेंद्र को लता दीदी के लिए ऐसी दीवानगी थी कि वो बताते हैं कि जब पहली बार वो गीत उनका गाने वाली थी तो धर्मेंद्र ने अपने सभी दोस्तों को चिट्ठियां लिख दी थी, इतनी खुशी हो गई थी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा श्वेता जी के सदमा टाले नहीं जा सकते और ऐसा कोई रास्ता नहीं कि सदमा से बच के निकल जाए। ये सदमा लता जी की रुखसती, उनका अचानक चले जाना बहुत बड़ा सदमा है, एक बड़ा घाव दे गया है हमें। और ये घाव हम अक्सर याद करके कुरेदते रहेंगे। लता जी का नाम जब मैं गांव में घूमता था, गलियों में इनकी आवाज़ कहीं, तब मैं जब था तो अनारकली फिल्म के गाने चलते थे और कई पुरानी फिल्में, तो मैं रुक जाता था और सोचता था कभी मुझे मौका मिलेगा इन लोगों में जाने का। तब थोड़ा पर्दा रखा इस इंडस्ट्री का, कदर थी इसलिए मेरे ख्याल से। खैर हम तो सोचते थे कि ये लोग एजेड ही नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे, मगर उसका मुझे पता चला कि जब लता जी मेरे लिए गाना गा रही हैं अनपढ़ में, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। खैर बोल भी बहुत ही अच्छे थे राजा मेहंदी अली खान के और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर वो भी ग्रेट। तो मैं तो कुछ दीवाना सा हो गया था। मैं सोचा मैं किसको बताऊं, जैसे हम सडनली किसी स्टार को देख लेंगे तो ये आ जाता। तो मैं अनगिनत खत लिखे सबको, तब ये तो था नहीं फोन, सबको लेटर लिखे, यार आज लता जी मेरे लिए गाना गा रही हैं। एक उसका जवाब भी 3-4 दिन बाद ही आता था, तो बहुत खुशी हुई। खैर मैं गया महबूब स्टूडियो के, मैं देख लूं उनको गाते हुए, देख लूंगा दूर से। उनके आव में था, लता जी के सामने बैठना या मुश्किल हो रहा था। खैर उन्होंने ये गाना आपकी नज़रों ने समझा गाया, तो काफ़ी अरसे के बाद, करीब 50 साल बाद मेरे ख्याल से, उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया जो अपने पिताजी के नाम से हमेशा देते आ रही थी। तब हजारों की भीड़ में उन्होंने एक लाइन बोली कि धर्म जी जब पहली बार अनपढ़ की रिकॉर्डिंग पे आए थे, इन्होंने बेज कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मैं तो हिल गया कि लता जी को ये याद है मैंने बेज कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मेरे लिए तो कुछ ऐसे लगा कि कहीं से भगवान की आवाज़ आ रही है। मैंने उनको गले लगाया, पैर छुए, मेरा जिक्र वो करे, वो भी तब का। खैर फिर तो आना जाना शुरू हो गया, मिलना भी शुरू हो गया। पिछले 3-4 साल से तो काफ़ी बातचीत होने लगी थी। ऐसे लगा था कि तन्हाई से भागना चाहती हैं वो, ऐसा लग रहा था मुझे। हौसला देती थी मुझे, मैं मेरे ट्वीट देखती थी, इंस्टाग्राम पे भी मुझे देखती थी। तो मैंने कुछ सैड लिख दिया था कुछ ज़िंदगी में। कहती धर्मेंद्र, फ़ोन किया उन्होंने, आधा घंटा बात की मेरे साथ कि तुम यू नो व्हाट यू आर द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री। तुम सैड होगे तो बाकियों का क्या होगा। कभी सैडनेस का लफ्ज़ अब ज़बान पे नहीं आना चाहिए।
इतनी फिक्र थी उनको, जी इतनी फिक्र थी उनको, इतना वो देख रही थी, उन्हें लगा कि अकेलापन न हो, हाँ। इसे लग रहा हो। देखिए, मैं भी अभी उम्र हो चली है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में आकर इंसान क्या सोचता है। वो पूरी यादें, वो माजी, वो सब एक एक करके याद आता ही रहता है। लगता है कि वो दिन बहुत ही खूबसूरत थे। तो घर में रोज गाना, एक ना गाने वाले दो गाने बैठे घर में, मेरे ख्याल से बैठना मुश्किल होता है। मैं अभी भी नहीं बैठ सकता, अभी भी कहीं निकल जाता हूँ, शूटिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो बगैर काम कहते नहीं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ अंदर से थोड़े टूट जाते हैं। पर सर जी, ऐसी क्या तकलीफ थी कि आप, इतना क्या दर्द था, आप नहीं जा पाए उनके अंतिम संस्कार में? देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे अगला जन्म चाहिए ही नहीं। अगर जन्म अगला मिला तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए एक दो जुमलों से क्यों कहा होगा। आपकी बात हुई थी कि क्यों कहा था? हाँ, मैं इस डिटेल में जान, जो मुझे हौसला दे रही है, मैं हिम्मत ही नहीं कर सका कि उनको हौसला दूं कोई। मुझे कहती थी कि मैं देखती हूँ कि तुम पोइट्री भी लिखने लगे हो, तुम भेजो मुझे कुछ लिख के, मैं तरन्नुम में गा दूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे याद की में रहेगा। मैं ही कुछ जा नहीं सका, पता नहीं, अब महसूस होता है। लगता नहीं था। वो हॉस्पिटल में मैं फ़ोन करता रहता था उषा जी से, उनसे सबसे पूछता रहता था कैसी हैं, पहले से ठीक हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। खैर, जो होना होता हो ही रहता है। बाकी उनकी तो आने वाली सदियां याद रखेंगी उनको। वो अपने आप में, मेरे ख्याल से, मैं मुकाबला नहीं करना चाहता किसी का किसी से, मगर उनसे ऊपर कोई है नहीं, नजर नहीं आता। एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एज ए गायिका, क्या क्या मुख्तलिफ किस्म के गाने उन्होंने गाए हैं। ये दामन अब न छूटेगा चाहे खफा तुम हो, चलो सजना जहां तक घटा चले, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। वो ऐसे लग रहा था कि हम लोग के हिरन को तो और इजी होता होगा, वो एक्सप्रेशन ही ऐसे देती थी। तो मुझे ऐसे ही बात करनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ से जावेद ने कहा मुझे एक दफ़ा, जावेद जब आया था तो असिस्टेंट था पिक्चरों में, मैं तो जावेद ही बुलाता था हमेशा से प्यार से। कहता, धर्म जी आप जब हिरन के साथ गाना गाते हैं, लगता है हिरन मुद्रा में जा रही है कुछ, और आप खो जाते हैं। हम आपको ही देखते रहते थे, ये आदमी क्या कर रहा है, इसको क्या है, he's lost in the words, he's lost in the song। फिर मैंने अपने वो देखा था, मैं, हाँ यार लग तो रहा है, वो तो वैसे ही कर रही हैं, तो मैं तो फिर दिल वाला हूँ, दिल आंखों में आ जाता है। तो मुझे अच्छा लगा ये। और लता जी का गाया हुआ कोई भी बेसुरा भी गा देगा, उसके लिए भी लोग बैठ जाएंगे। वो आवाज़, वो बातें। आपको जिस दिन 6 तारीख को जब पता चला कि ऐसा हो गया है कि लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, आप स्वीकार कर पाए इस चीज को कि वो अब नहीं है? मैं 3 बार तैयार हुआ कि जाऊं, फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने सोचा लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे मैं नहीं गया। अब उनको क्या मैं बताऊं मैं क्यों नहीं गया। 2 बड़ी शख्सियतें, दिलीप साहब, ये अभी रिसेंटली सब हुआ, ये सब मेरे हैं। मुझे जिस ढंग से वो बात करती थी, मिलती थी, तुमने लंच खा लिया, ये वो, तो ऐसी कोई
सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार था। तो मैं एक दफ़ा उनका 71 साल की हुई थी, तो फंक्शन हो रहा था, वो गा रही थी, तो मैं सामने से गुजरा तो कहने, धर्म 71 नहीं, मैं 17 हूँ। तो दूर से मुझे जाते जाते मैं, हाँ लता जी आप 17 साल की हैं। अभी भी वो तो, मुझे तो हमेशा वो गुड़िया ही लगी है, हंसती खेलती प्यारी सी गुड़िया है। जाना सबको ही है, मगर कुछ लोग बहुत बड़ा सदमा हो जाते हैं। लता जी का सदमा शायद बर्दाश्त नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता होता है, हम लहर खुशी की आते ही चली जाती है। खुश हो जाए, लहर खुशी की आते ही चली जाती है, घड़ी गम की जाते जाते जाती है। ये घड़ी जाएगी मगर जाते जाते जाएगी। कि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं उनके साथ, अक्सर उन्हीं का जिक्र चल रहा है आजकल। तो मैं सोचता हूँ कि और उनसे जाके मिलता, उनके पास बैठता, कुछ कमी रह गई है। जी वैसे मतलब आपसे 6-7 साल बड़ी थी करीब उम्र में लता जी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में चूंकि आपसे पहले थी, एक बहुत बड़ा सितारा थी, आप सुनने गए स्टूडियो में या फिर जब मुलाकात होती थी तो तब उनका व्यवहार क्या होता था? तब वो मुझे देखकर, मैं तो एक घबराया हुआ था, देख रहा था, तो वो मुस्कुराई और रमेश सहगल, मोहन कुमार थे, ये नया है धर्मेंद्र नाम, बहुत राइज करोगे, बहुत राइज करोगे। तो वो इतना कह देना मुझे उनकी देखे, बहुत राइज करोगे, तो शक था मुझे खुद पे। एनीवे, लेकिन उन्हें दुआ भी दी होगी, एक तारीफ भी की, लेकिन उसके साथ उनकी दुआएं भी होंगी ज़रूर। ये नया गांव से आया है, ये कितना खुश है, आज पता चल जाता है आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके उठने बैठने से, ये क्या महसूस कर रहा है। तो उन्होंने दुआएं भी दी होंगी। एक्ट्रेसेस बहुत इंसिस्ट करती थी कि लता जी ही हमारा गाना गाएं। उस दिन हेमा जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं तो उनसे घर गई मिलने, जब मीरा पर आवाज़ मुझे चाहिए थी कि उनकी ही आवाज़ होती, बोली एक ही कसक रह गई। इतनी बड़ी चीज़ थी कि पर्दे के पीछे से भी जो आवाज़ आए, वो एक्ट्रेसेस भी समझती थी कि उससे ही उनकी जो छवि है वो और बेहतर होगी। कौन सी फिल्म है? ये फिल्म थी जिसमें मीरा का गाना था। हाँ हाँ जी। हाँ। ओ इश्क पर जोर नहीं मेरा, हाँ। वो बहुत, उसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। वो बर्मन साहब का म्यूजिक था। हर गाना एक में तो कर, आपने जिसका जिक्र किया है, और मैं बहुत घबरा रहा हूँ, वहाँ से निकल जाना चाहता हूँ कि यार लव ट्रायंगल थी कुछ, उसके सब गाने में वो एक, मुझे याद है आनंद बख्शी से मैं भी जाता था बर्मन साहब के घर में कभी कभी, कि देखो बख्शी, मेरे को दिल दिल चाहिए, दिल दिल 6 दफ़ा या 7 दफ़ा कुछ, कि ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना है दिल, ये दिल। और बख्शी मुझे कहते, यार धर्म में उतर रहे थे वो, ऐसे दिल में कैसे लाऊं, मैं अभी जाके बैठता हूँ, दिल जो उनको चाहिए वो देना है। वो गाना इतना प्यारा गाना था फिल्म का, आज भी मैं देखता हूँ, खुद को देखता हूँ तो लगता है यार मैं हूँ, ये गाना गा रहा हूँ, ऐसा गाना मुझे मिला था। बहुत ही अच्छे गाने थे उस फिल्म के। एंड मैंने भी वो कभी कभी लिखता हूँ तो सोचा यार मैं भी दिल लाने की कोशिश करूँ, कि तो मैंने लिखा था कि शायरी मेरी
बात ये दिल की तेरी मेरी, शायरी मेरी बात ये दिल की तेरी मेरी, जिस दिल ने सुना उस दिल ने कहा, कब इसने सुनी चुपके से कह दी। दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब भी दिल की कह दी। मैं भी लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ, जाट आदमी भी शायर हो गया। तो पर आप चाहते, आप और काफी समय से आप लिखते रहे हैं, आप चाहते कि लता दीदी गाएं जो उन्होंने कहा आपसे? मैं पता नहीं क्यों कि यार मेरा अच्छा नहीं होगा, ये मैंने ठीक लिखा है कि ये उनके गाने के काबिल है भी नहीं, तो अभी भी मैं झिझक जाता हूँ कि मैं ये कोई एहसास कमतरी नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अपने आप को मैं बड़ा करके देख नहीं सकता कि मैंने अच्छा लिखा है, मैं जाऊं लता जी को, नहीं तो लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, किसी और को कहा होता तो शायद तो मैं बस। और अच्छा, वो हमेशा 3-4 साल से कोई ना कोई गिफ्ट भेजती रहती थी मुझे, वो सब गिफ्ट मैंने रखे हुए, मैं फोटो खिंचवा के उसके साथ उनको भेजता था, ये आपका गिफ्ट मैंने रखा हुआ है। उनको कुछ पता नहीं, उनके दिल में एक प्यार था मेरे लिए, और वो साफ साफ भी कह देती थी, ऐसी कि कोई बात उनको कभी अच्छी ना लगे वो बोल देती थी मुंह पे, कोई भी हो, ऐसा भी था। मगर मेरे साथ तो ऐसे लगा सगुन से भी ज्यादा प्यार था, और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। खालीपन लगता है उनके जाने का। वो धर्म जी, हम लोग जानते नहीं थे सामने से उनको, लेकिन फिर भी आंखें भर आई थी उस दिन आंखें भर आई थी जब लता दीदी चली गई। जो जानता है वो तो उनकी शख्सियत के न जाने कितने पहलुओं को जानता होगा। एक बड़ी बहन का डांट देना, एक कलाकार का ऐसा गीत देना जो फिल्म को और प्रसिद्ध करे, तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से भी जुड़ रहे हैं। वो कहती थी क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या दुख भरने पड़ते अंदर, वो मैं ले आऊं ऐ मेरे वतन के लोगों। तो कितना मन पे वो जो हमारे शहीद हुए हैं भाई, उनका दर्द जो होगा वही उनकी जबान पे आया। ऐसे ही हर गीत में हर लफ्ज का मतलब पता लगता था, इसका भी कुछ मतलब है, इस पे भी जो स्ट्रेस है सब। शी वॉज ग्रेट। रहे ना रहे महका करेंगे बन के कली बन के सब बागे वफा में, मजरू साहब ने लिखा था। ये गाना भी बहुत बहुत अच्छा गाना था। तो ये हम इंडस्ट्री वालों में बहुत ठीक बैठता है, जो अच्छे, जो याद के योग्य हैं। और क्या कहूँ मैं श्वेता जी, आज आप लोगों ने बुलाया है मुझे, मैं खुश भी हूँ बहुत कि आपने याद किया। आप हमेशा से, आज तक जब भी आता हूँ मुझे बहुत ही प्यार मिला है। आपके साथ सीधी बात भी की थी, इनके साथ भी मेरा हुआ था। तो मुझे कहा, तो फिर मैं फार्म हाउस पे था, तो फिर मैंने अपने जाकूजी में स्विमिंग करके मैंने कहा तैयार हुआ, फिर चला आया। हाँ, अच्छा लगता है लोगों तक। देखो, इट्स ह्यूमन नेचर टू बी लव, टू बी लाइक, टू बी एडमायर्ड। किसकी नहीं है, और उसके लिए आपको प्यार देना भी चाहिए। प्यार देंगे तभी प्यार मिलेगा। और इस मीडिया से अच्छा जरिया कौन सा है किसी के दिल को छू जाना। अच्छा, ये बताइए कि एक चीज जो मुझे आप दोनों की बहुत सिमिलर लगती थी, वो ये कि नई चीजें आती हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया आया तो आपने जैसी पकड़ बनाई, लता दीदी भी वैसे ही ट्विटर पे एक्टिव रहती थी, वो डालती थी अपने मन की बात उसमें। तो आप लोग का जुड़ाव
उस प्रोग्रेशन के साथ भी रहा जो कि आज के ज़माने में मतलब यंग एट हार्ट वाली बात तो है ही, अगर वो कहीं की 71 नहीं 17 हूं मैं, तो वो दिल से तो बचपना रहा ही उनकी, वो दो चोटियां। देखिए, ये जो हम देते हैं, जो बांटते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, ये बगैर इमोशन के नहीं हो सकता। ये दिल से, रूह से ही उठती हैं, तभी बात बनती है। नहीं तो इतना लंबा अरसा भी हम तो अब भी कहते थे वो गाती रहती, उन्होंने गाना उन्होंने बंद किया, वरना उनके गाने सुनते रहते। और मैं बड़ा वो हूँ अक्खड़ किस्म का जाट, जब तक किसी ने कोई कुछ कह दिया तो मैं कैमरे से भाग जाऊंगा। मुझे मालूम है मेरे चाहने वाले अभी भी मेरे लिए दुआएं दे रहे हैं, अभी भी मेरे लिए अभी भी देखना चाहते हैं मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बन कर रहूं। आपकी तो पीढ़ियां फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, मतलब बेटे बेटे के बेटे भी। तो लता दीदी ध्यान रखती थी, वो तो बचपन से सबको देख रही होंगी उसी तरह से, सनी देओल उनके बेटे फिल्म में आए। देखिए, ये कुछ इसके बारे में मैं देखता हूँ, मेरे फादर स्कूल टीचर थे, वो चाहते थे मैं प्रोफेसर बनूं, उन थोड़ा ऊपर जाऊं उनसे। डॉक्टर का बेटा चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील का वकील। अभी एक्टर लोग जाएं कहाँ, कहाँ जाएंगे बच्चे उस माहौल। पूछ रही हूँ कि लता दीदी का आशीर्वाद, वो ध्यान रखती थी कि आपसे भी बातचीत हो रही है, आपके बच्चे जो कर रहे हैं वो खुशी एक एक बड़ी बहन के तौर पर वो शेयर करती। हाँ, नहीं, वो बात करती थी, सबके लिए पूछती थी। मेरे तो वो घर, इसी को कहते हैं अपना होना। घरेलू बातें जब तक करें की जाएं तभी अपनापन लगता है। आपकी दुख दर्द को सामना, आपके वातावरण को, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को, वो सब जानना चाहते हैं। जब यही प्यार होता है। वो गिफ्ट्स किस तरह के भेजती थी आपको? आप मतलब आपके तो दिल के बहुत करीब होंगी वो चीजें। उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि वो लता मंगेशकर है। ऐसे मिलती थी, ये मेरे पास के घर से आई मिलने, हमारी पड़ोसन है। हमेशा कभी मैं ये ग्रेटनेस है इनमें। उन्होंने स्पॉट बॉय से लेके फाइनेंसर को वो एक ही तरह से देखती थी। वो बड़ा है, ये छोटा है, वो कभी देखती नहीं थी। वो एक इंसान पहले थी, इसीलिए एक महान सिंगर थी। अंतिम मुलाकात आपको याद है उनसे कब हुई, या बात क्या हुई? आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी मैं हॉस्पिटल में थी, तो एक डॉक्टर हमारा फ्रेंड है, रोज घर में आना जाना। मैंने कहा मेरी हेलो करवा दो, तो उषा ने फोन लिया, उषा जी ने, कि धर्म वो अभी बात कर नहीं सकेंगी, अभी गले से उनको दिया जा रहा है सांस। तो मैंने कहा अच्छा रहने दो, फिर बात हो नहीं पाई। कोशिश की, मगर अब बातें उनकी तो बहुत हैं, याद रहेंगी यार। बात उनका, वो लम्हे, प्यारे लम्हे हमेशा याद रहेंगे। वो मेरी एक बहुत बड़ा सरमाया है मेरी जिंदगी का। उनकी बातें, उनके बोल, उनका हौसला, उनका प्यार, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। पुराने जो, जैसे तनुजा जी के गीत गाए तो काजोल के भी गीत गाए उन्होंने, वो आवाज में अगर वो अपनी व्यक्तित्व का वो बचपना बोलती थी, तो उनकी आवाज की भी वही तासीर बनी रही हमेशा हमेशा के लिए। मैंने
उनकी आवाज को सुना नहीं, महसूस किया है। वो कितनी पतली आवाज क्या है, लेकिन वो महसूस हो जाती थी, वो दिल को छू जाती थी। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत यहाँ तो कि खाते हुए का मुंह क्यों हिलता है, उस पर भी लोग बोलते हैं। वो बहुत महान गायिका थी। बस मैं यही कहूँगा, मैं गाना आने उनके ऊपर कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं। आएगा आने वाला जब गाना बजता था, हम लोग खड़े हो जाते थे। हमारे टूरिंग टाकी थी, हम कान लगा के सुनते रहते थे, गाना आ रहा है। और वहाँ ऊपर कुछ भी नहीं था, छत भी नहीं थी, तो उन्होंने तप्पर डाल, गर्मियों में कैनवस डाल दी ऊपर। बरसात फिल्म रिलीज हुई थी, और तो पागलपन उस उम्र में जब होता है, हम घुस गए पिक्चर में कैसे भी। इंटरवल में कमीज को निचोड़ा, इतना पसीना था। लेकिन जो गाने बरसात के थे, हवा में उड़ता जाए मेरे लाल दुपट्टा मन, हर बरसात में तो उन्होंने कुछ ऐसे लगता था महल के बाद बरसात देखी। फिर कई फिल्में, फिर तो एक से एक फिल्म, खूबसूरत फिल्म दी इन्होंने। मन में हम समझ सकते हैं कि आपको कसक होगी कि वो आखिरी बार बात नहीं हो पाई। अगर आज आप ये समझे, और ये होगा ही कि लता दीदी कहीं सुन रही होंगी आपकी इस आवाज को, आप जाते जाते क्या उनको कहना चाहेंगे? लता जी, काश यादों में जान होती, आवाज देकर बुला लेता, पास बैठा लेता, आपकी सुनता अपनी सुनाता। बहुत याद आएंगे आप, बहुत याद आएंगे। अगर यादों में जान हो तो मैं तो बुला लूं। सारी बात है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपनी यादों को so बांटने के लिए। कि आज जिक्र हो रहा, उनका जिक्र हुआ। आप सबका शुक्रिया, आप सबको प्यार, सेहत का ख्याल रखिए, सब खुश रहिए। जो कोई भी मुझे देख रहा है, अभी ये कोरोना गई नहीं, नाम बदल के घूम रही है, ख्याल रखना। पता नहीं अभी अगर नजर आ जाए मुझे, मैं तो उसको भीड़ में गोली मार दूं। सबको प्यार, जी जान से प्यार। वो मदन मोहन जी का बोलना, वो था ना, गाना था आपकी नजरों ने समझा प्यार। अरे यहाँ बैठे हैं ना वो, उसमें मदन जी का म्यूजिक था। हाँ हाँ, मदन मोहन का, मैं वो भी महान थे। मुझे लगता है अगर वो धुन आप बजा दें उसके साथ हम इस जी। अच्छा, इस फिल्म में जब ये गाना जब फिल्माया जा रहा था, वो मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक अच्छा, अब हमारे गांव में तो हम तो लड़कियों से हाथ भी नहीं मिलाते थे कभी, सोचा नहीं था हाथ भी मिलाएंगे कभी। तो सामने माला सिन्हा, बड़ी हीरोइन, अब मुझे गले लगना था, उसको पकड़ना था, तो मैं झिझक रहा था। पहले मैं शर्मीला भी हुआ करता था। तो धर्मदेव, मैं अब ये बिलाव डाले, ये मेरे हाथ, पुट योर हैंड ऑन माई चीक्स, फील। मैंने कहा आई एम फीलिंग इट।
तो वो मुझे इस गाने में वो बात में भूलती नहीं, हमेशा उनकी। एनीवेज हमारी इंडस्ट्री की तो बहुत प्यारे प्यारे किस्से हैं, अच्छे किस्से हैं। ये दुनिया हमारे इतना ग्लैमर और इतना चाहत, कुछ भी हो जाए। मैं पूछता था अपने दोस्तों से, कहता यार जी तो चाहता है हम भी फिल्म लाइन में जाएं, चश्मे का क्या करूं।